स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज लाइव। संत कबीरनगर जिले के हैंसर ब्लॉक का परिणाम आ चुका है। 57 मत मिले हैं धनघटा से बीजेपी विधायक गणेश चौहान की पत्नी कालिंदी चौहान को, और प्रिंस अगम सिंह पूर्व प्रमुख उनकी तरफ से प्रत्याशी थे, उनको 40 मिले हैं और 2 इनवैलिड गए हैं। मतलब विधायक की यहाँ पर जीत हुई है। कालिंदी चौहान उनकी पत्नी है, वो यहाँ से ब्लॉक प्रमुख चुन ली गई हैं। और सबसे बड़ी बात है, हैंसर ब्लॉक में पहली बार उपचुनाव हुआ है। 57 वोट मिले हैं कालिंदी चौहान को, 40 वोट मिले हैं प्रिंस अगम सिंह की तरफ और 2 इनवैलिड हैं। देखिए एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं। आज भारी सुरक्षा के बीच चुनाव शांतिपूर्ण तरह से संपन्न हुआ है। कहीं किसी भी तरह कोई गड़बड़ी नहीं थी, आशंका थी कुछ हो सकता है, लेकिन भारी सुरक्षा के बीच ये वादा था कि शांतिपूर्ण मतदान होगा। और जिस तरह से मतदान यहाँ पर हुआ है शांतिपूर्ण तरीके से, और मतदान खत्म हुआ, मतगणना भी हो चुकी है। और यहाँ से धनगढ़ा से जो बीजेपी विधायक गणेश चौहान की पत्नी कालिंदी चौहान हैंसर ब्लॉक की प्रमुख बन चुकी हैं। तो जैसे हमने बताया था कि बीजेपी के 2 महारथी प्रिंस अगम सिंह और जो बीजेपी नेता है पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे, वो मैदान में थे, और गणेश चौहान विधायक, दोनों में विधायक की जीत हुई है। कालिंदी चौहान यहाँ से ब्लॉक प्रमुख चुन ली गई हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 2 दिग्गज बीजेपी नेताओं में एक बीजेपी नेता की जीत हुई है, अब देखने वाली बात होगी ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद कालिंदी चौहान यहाँ पर हैंसर ब्लॉक का विकास कैसे करती है, क्योंकि यहाँ का पहली बार इतिहास है कि आज तक यहाँ पर कभी भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार 2022 में आज 21 तारीख है और यहाँ पर हो चुका है। तो कालिंदी चौहान हैंसर ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख चुन ली गई हैं और बस शपथ ग्रहण करना बाकी है। देखते रहिए दस्तक न्यूज लाइव। साहिल खान, संत कबीरनगर। दस्तक न्यूज राष्ट्र सबसे पहले। सर, जनता का चुनाव है, सारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों का है, उनका साथ नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। निष्पक्ष चुनाव हुआ, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? प्रशासन अपनी जगह पे सब ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? आप ब्लॉक प्रमुख बन गए हैं। मेरा काम है काम करना, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को देखना क्या बाकी है, क्या करवाना है। अच्छा, एक उम्मीद थी कि आप ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, काफी आपने उम्मीद नहीं रहती सर, यही साड़ी पहन के हमने वोट हारा था, यही साड़ी पहन के हमने उम्मीद जगाई थी, तभी यही जरूर हम जीतेंगे जनता के बल पे, माँ के आशीर्वाद पे और मन के धन के धनी पे नहीं, मन के धनी पे। सवाल ये कि दोनों लोग बीजेपी पार्टी से ही थे, ये नौबत आखिर क्यों आ गई है? नौबत आ गई, मन भटक जाता है जनता का इधर उधर, स्थिर नहीं कर पाते अपने आप को। स्थिर करते तो आज ऐसा नहीं होता। अविश्वास में आपके साथ कुछ और लोग थे, वो लोग कहाँ गए? उनका भी मन भटक गया इधर उधर। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? उनको यही कहना चाहेंगे कि मन मेरा है, तन मेरा है, और दिमाग अपना लगाना चाहिए, हमको कहाँ किस जगह रहना चाहिए। तो सबको साथ लेकर चलेंगे? अब सबको साथ लेकर चलेंगे, क्या जो अमीर है गरीब है सबको देखेंगे। दस्तक न्यूज राष्ट्र सबसे पहले। पूरी पुलिस फोर्स के साथ पूरी यहाँ पे व्यवस्था की गई थी चुनाव के लिए सभी लोगों ने। और खुशी की बात है कि सभी 99 जो मतदाता थे सभी लोगों ने अपने मतदान का यहाँ पे उपयोग किया। और जो फाइनल रिजल्ट ये रहा है कि जो कालिंदी चौहान उनको 57 वोट मिले हैं, और दूसरी बिंदु पारसनाथ उनको 40 वोट मिले हैं, और 2 जो मत थे वो रिजेक्ट किए गए हैं, उनका कुछ गलत तरीके से उन्होंने मार्क किया होगा। तो उसकी भी सूचना अभी यहाँ सूचना पट पे रखी जाएगी। और मुझे खुशी है कि हम लोगों ने काफ़ी शांतिपूर्वक, हमारी पूरी टीम ने यहाँ पे मतदान संपन्न कराया है, और आप लोग का भी काफ़ी सहयोग रहा है, मीडिया का भी काफ़ी सहयोग रहा है। उसके लिए सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं, पूरी टीम को बधाई देना चाहते हैं, और सभी से यही हम लोग उम्मीद रखते हैं कि आगे भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखेंगे। और आगे दिवाली का त्यौहार भी आ रहा है तो सब लोग मिलजुल के मनाएंगे, और आप लोग के माध्यम से भी पूरे क्षेत्र के लोगों को हम लोग दिवाली की ढेर सारी। दस्तक न्यूज राष्ट्र सबसे पहले। यह जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है, सत्य की जीत है, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के मान सम्मान स्वाभिमान की जीत है, विकास खंड हैंसर के विचार का विजय है, भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से विजय है। भारतीय जनता पार्टी ने विगत कुछ प्रमुख चुनाव में कालिंदी चौहान को प्रमुख प्रत्याशी बनाया था, उस समय विषम परिस्थितियों के कारण नहीं विजय हो सका। क्षेत्र पंचायत सदस्य लगभग 1.5 वर्ष तक अपनी पीड़ा को झेलते रहे, जिस प्रकार से उनको प्रताड़ना किया गया, उस पीड़ा को
याद करते हुए क्षेत्र पंचायत सदस्य मेरे पास आए और वो उन लोगों ने एक मुहिम फूका। सब लोग एकजुट होकर 72 लोगों ने अविश्वास दाखिल किया था। अविश्वास दाखिल करने के बाद आज पार्टी के बड़े नेता हैं, उनका विषय अलग है। और ये विकास खंड हैसर की बात है, वो हमसे सीनियर हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। वो फ्री फाइट हुआ था, कोई भी कहीं से भी कोई कैंडिडेट लड़ सकता था, भारतीय जनता पार्टी का इसमें था। हाँ, ये सत्य है कि यह जीत भारतीय जनता पार्टी की ही जीत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक का नेता कालिंदी चौहान को बनाया था। और लोग कुछ आरोप भी जो लगाते रहे कि विधायक के परिवार से हैं, तो मैं यह बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मुझसे पहले जब मैं सफाई कर्मचारी था, तब कालिंदी चौहान को ब्लॉक का नेतृत्व सुपुर्द करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट देकर 2020 में ब्लॉक प्रमुख का टिकट देकर भेजा था। जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि न हम सत्ता के करीब रहते हैं और न हम विपक्ष के पहरेदार हैं, न हम झूठ को सुनते हैं और न हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं, क्योंकि हम हैं दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले।